सो हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज डॉक्टर भुवनेश्वरी पटले। सो जैसे कि मैंने बोला था, मैं सेकेंड वीडियो जल्दी इस चैनल पे पोस्ट करूंगी। सो हियर इज माय सेकेंड वीडियो। सो मुझे बहुत से एस्पिरेंट्स ने पूछा था कि मैम आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, जर्नी वगैरह कैसी थी आपकी, कोचिंग क्लासेस कौन से ज्वाइन किए थे। सो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई होप कि सभी को उनके सवालों के जवाब मिल जाए। सो एस्पिरेंट्स, ये मेरा जो है सेकेंड अटेम्प्ट था और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो AIA PGT 2022 में था। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी नागपुर महाराष्ट्र ये क्लासेस ज्वाइन किए थे और ये क्लासेस मैंने मेरे फाइनल ईयर से ही ज्वाइन कर लिए थे और तब हमें फाइनल ईयर के टाइम हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। सो मैंने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स तभी प्रिपेयर कर लिए थे। सो जो है हमारा इंटर्नशिप है वो जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था और तब हमारे है जो ऑफलाइन क्लासेस हुए थे। तो मैंने सारे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए थे और जो मैंने क्लासेस है वो पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड किए थे। हालांकि मुझे एक अप्रैल मार्च तक ऐसा लग गया था कि मेरे इंटर्नशिप के साथ साथ मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मुझे शायद सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़े। और ये चीज़ जो है मेरे मन में तभी आ गई थी, शायद इसीलिए भी मेरी पढ़ाई और भी नहीं हो पा रही थी। पर मैंने क्लासेस पूरे तरीके से कंसंट्रेशन से और अच्छे से अटेंड किए थे। सो एस्पिरेंट्स, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता ही है कि हमारा इंटर्नशिप के साथ नहीं हो पाएगा। सो इसी में हम सबसे पहली गड़बड़ी कर देते हैं। ये जब सवाल हमारे मन में आता है तो हमें खुद से बोलना चाहिए कि नहीं, बाकी लोग, बहुत सारे लोग हैं बाकी जो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी या कर लूंगा। सो यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि मेरा इंटर्नशिप के साथ नहीं होगा। पर मैंने वो निराशा ले ली थी और मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि नहीं हो पाएगा मेरा इंटर्नशिप के साथ। और वही मेरा रिजल्ट में फिर देखने को आया कि जब रिजल्ट लगा तो मेरा रैंक 1300 के करीब करीब कुछ आया था। और फिर मतलब माइंड में तो था पहले से कि रिपीट करना है, तो फिर मैंने भी हाँ की खुशी खुशी वो रैंक एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इस बार नहीं हो पाया था पढ़ाई तो अगले बार नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ के रैंक ले ही लूंगी। तो मेरा जो इंटर्नशिप था वो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था। तो इंटर्नशिप के बाद फिर मैंने एक महीना रिलैक्सेशन के लिए रखा कि खुद को पूरा रिलैक्स कर लूँ और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर लूँ। सो मैंने जो है फरवरी से फिर AIA PGT 2023 के लिए पढ़ना चालू किया। और जब मैंने फरवरी से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने फिर से कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरा एक बार पहले से एक बेस तैयार हो गया था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ना है। तो ये मेरे माइंड में एक आइडिया था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मैंने एकदम फरवरी से स्टार्ट किया। मेरा एक बेस तैयार था ऑलरेडी। मैंने तब पढ़ाई नहीं कर पाई थी पर क्लासेस मैंने अच्छे से कंसंट्रेशन से अटेंड किए थे, तो वो एक मेरा बेस तैयार था। इसलिए उसमें अभी मुझे बिल्डिंग ब्लॉक रखना था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी सेल्फ स्टडी से कर लूंगी। सो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया फरवरी से। तो मैंने फर्स्ट डे में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था और लाइब्रेरी ज्वाइन करते से ही मैंने अपना एक रफ आइडिया बना लिया कि मुझे इतना इतना पोर्शन कवर करना है। और जो मैं बोलूँगी सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी के टाइम हमें डाउट रहता है बहुत बार मन में कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कवर कर लूंगी सारी चीजें। तो इसलिए मैंने एक रफ आइडिया बनाने के लिए कि इतने इतने टाइम में मुझे ये कवर करना है, एक मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया था। और जो डे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं तभी भी हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि ये डे में मैं कितने घंटे पढ़ने वाली हूँ, क्या पढ़ने वाली हूँ, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। सो ये एक स्ट्रैटेजी बना के फर्स्ट डे से ही मैं चल रही थी। और मेरा था कि मैंने मेरा जो लाइब्रेरी था उसके डेस्क पे मैंने लिख लिया था कि 360 प्लस। तो और मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए। सो ये मैंने मेरे डेस्क के ऊपर ऐसे बड़े बड़े इसमें अक्षरों में लिख लिया था कि 360 प्लस इस बार मार्क्स लाने ही है, एक अच्छा ईयर लाना है। सो फर्स्ट डे से ही मैं फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रही थी और अपना पूरा 100% देने का ट्राई किया मैंने। और जो एक 4 महीने हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर करने का पूरा ट्राई किया। सो जो है मेरा जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं कहूंगी कि हमने प्रिपरेशन चरक संहिता से ही स्टार्ट करनी चाहिए, सूत्र स्थान से। बट जो मेरे केस में था, मैं जब फरवरी में 2023 के लिए पढ़ने बैठी तो मैंने चरक चिकित्सा पहले हाथ में लिया। उसका रीजन ये था कि मुझे सेल्फ
कॉन्फिडेंस ला बिल्ड करना था मेरा कि हाँ मेरे से हो जाएगा। तो इसलिए जो मेरे वीकर एरिया थे मैंने सोचा कि मैं पहले उन पे काम कर लूँ और उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मैं आगे अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। इसलिए मैंने चिकित्सा से स्टार्ट किया था और चिकित्सा करने के बाद मैंने धीरे धीरे फिर दूसरे भी चरक के जो स्थान है वो किए और साथ के साथ सुश्रुत किया और उसके बाद मैं सब्जेक्ट के तरफ गई थी। तो जो है हाँ, और ये भी एक बात बोलूंगी, जब मैं चरक चिकित्सा कर रही थी तो सब्जेक्ट बाद में मैं गई थी, बट जो एक मेरा स्केरी सब्जेक्ट था वो था रसायनशास्त्र। सो वो भी मैंने जब चरक चिकित्सा मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था तो उसके साथ साथ मैं रसायनशास्त्र भी कर रही थी, क्योंकि मेरा एक फोबिया था रसायनशास्त्र के लिए भी कि थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से मैं वो दोनों सब्जेक्ट पहले ही मैंने कर लिए थे कवर और फिर उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि हाँ अभी बाकी का तो मैं धीरे धीरे कर ही लूंगी। तो मैंने 4 महीने में एक सेल्फ स्टडी अपने से कर लिया था कवर। सो उसके बाद फिर जो है मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, अजीत पाटिल सर महाराष्ट्र के में है वो क्लासेस, उनके पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज रहते थे और एक सरप्राइज टेस्ट रहते थे सर के, वो सॉल्व करती थी। सो लास्ट के 2 मंथ में, सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ लास्ट के 2 मंथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आप फर्स्ट डे से पढ़ने बैठे हो आई थिंक तभी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और जब जैसे कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मैंने फर्स्ट डे से ही एक डिसाइड कर लिया था कि मिनिमम मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। मतलब जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ उसके क्वेश्चन मेरे को उसके वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ओवरऑल सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन में सॉल्व करती थी, चाहे वो टेलीग्राम से हो या फिर कोई और नोट्स से हो या फिर बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है जहाँ में हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आयु क्वेश्चन से मैं सॉल्व किया करती थी, वहाँ पे हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वहीं से मैं डेली के क्वेश्चंस अपने सॉल्व किया करती थी। और साथ के साथ अपना पढ़ाई और क्वेश्चंस, ये मेरा फर्स्ट डे से था कि मुझे मेंटेन करके चलना है। फिर जैसे जैसे टाइम आता मतलब एग्जाम का टाइम आते गया तो मैंने एक 50-50% ऐसा रखा था कि 50% पढ़ना है और 50% मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरा टाइम देना है। तो यस, मेरी स्ट्रैटेजी और जर्नी इस तरीके से कुछ थी कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर मुझे एक्सपीरियंस का ऐसा भी सवाल था कि मैम कौन से कोचिंग क्लासेस बेस्ट रहेंगे। तो एक्सपीरियंस आई थिंक कि सारे ही कोचिंग क्लासेस अपने आप में बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। सारे टीचर लोग उनका 100% दे के मेहनत से हमें पढ़ाते हैं। सिर्फ जो है कभी मुझे लगता है हम ही अपने आप से, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त मैंने खुद से ही ऐसा बोल दिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो हम में ही कई कमियां रहती है, तो वो हमारी कमियां हमें पहचान के फिर उस पर काम करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। आई थिंक 100% भी नहीं, हमारा जितना भी है, हम जितना भी अपने आप से दे सकते हैं उतना खुद से देना चाहिए और अपना पूरा बेस्ट दो, 100% दो, सो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा रैंक आएगा। सो यही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आई होप कि सभी को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट।